हर महादेव। जय बद्री विशाल। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने भगवान शिव के पंच केदार में से पांचवें केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन किए, जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। श्री कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हम जोशीमठ पहुंचे और हमारा अचानक ही बद्रीनाथ के दर्शन का मन बन गया और हम बद्रीनाथ के दर्शन को निकल पड़े। जोशीमठ से बद्रीनाथ करीब 45 किलोमीटर की दूरी में। आप जोशीमठ के बाद गोविंद घाट, योग ध्यान बद्री, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी देखने के बाद बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। और अब इस एपिसोड में हम आपको बद्री नारायण के दर्शन के साथ यहाँ की पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस एपिसोड को आप कंप्लीट देखिए। जय बद्री विशाल। हम पहुंच गए हैं बद्री विशाल। वो देख सामने तो दर्शन हुआ भाई, यहीं से। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस एपिसोड को आप कंप्लीट देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लगा और क्या कमी रही। करीब शाम 6:30 बजे बद्रीनाथ पहुँचे। बारिश का मौसम होने की वजह से काफ़ी कोशिश करने पर हमें करीब 1 घंटे बाद रहने के लिए काफ़ी अच्छी जगह मिली, क्योंकि जून का महीना और 4 धाम यात्रा का पीक सीजन होने की वजह से काफ़ी भीड़ थी और रूम ज़्यादातर फुल थे या फिर महंगे थे। 1200 रुपये का हमारा यह खूबसूरत सा टेंट आप देख ही सकते हो, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था और अंदर रहने की जगह कितनी खूबसूरत थी आप देख ही सकते हो। हेलो, गुड इवनिंग। हुआ ऐसा है कि अपनी पंच केदार की यात्रा करते करते हम पहुंच गए ऐसी जगह जहां अपना जो मैंने रूट बनाया था अपना 6-7 दिन का या 8 दिन का, कि वहाँ इन जगहों पे जाना है। तो अचानक से ऐसा हुआ कि किसी ने हाथ पकड़ के खींच लिया कि यहाँ पर भी आओ, और जहाँ का प्लान था वहाँ का एक कैंसिल पहले ही कर दिया था, मतलब मैंने दूसरे दिन में ही, कि वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन होते होते ऐसा हो गया कि जोशीमठ पहुँचने के बाद फ़िलहाल हम बद्रीनाथ के लिए आ चुके हैं। तो बद्री विशाल ने हमारा हाथ पकड़ के खींच लिया कि मेरे दर्शन को भी तो आओ पंच केदार के बाद। तो फिलहाल यही है कि पंच केदार के दर्शन करने के बाद अपना जो मैंने एक बार सोचा था ना कि पंच केदार के दर्शन करने के बाद जब बद्रीनाथ जाऊंगा किसी टाइम सितंबर अक्टूबर या नवंबर के टाइम बंद होने से पहले, लेकिन वो ऐसा कि भगवान बद्री ने इतना वेट किया ही नहीं और मेरे को आज ही बुला लिया। तो करीब दोपहर में हम जोशीमठ पहुँचे थे, ये सोचे कि यहाँ पे वहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर है, उसके हम दर्शन करेंगे और उसके बाद वहाँ होटल में रूम वगैरह लेके अपना रेस्ट करके सुबह सुबह अपना वापसी हरिद्वार या ऋषिकेश किसी जगह जाकर अपना नहा धोकर वहाँ से अगर टाइम निकला तो फिर उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन प्लान ऐसा चेंज होता है कि जो बना के चलो ना, कई बार वैसा होता ही नहीं है, बिल्कुल फिक्स वैसा ही हो जाए। और कुछ ऐसा ही हुआ, अपना जहाँ का नहीं सोच रहा था वहाँ पहुँच चुका हूँ। तो बाकी अभी मैं मार्केट में से चल रहा हूँ, क्योंकि करीब 6:30 बजे के आसपास हम यहाँ आए थे और 8:30 बजे के आसपास टाइम हो चुका है। और रूम ढूंढने में टाइम लगा क्योंकि भीड़ काफ़ी है, क्योंकि स्टार्टिंग का अभी शायद 1.5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं बद्रीनाथ के ओपन हुए, तो इसलिए भीड़ भी है काफ़ी दूर दूर से सब लोग आते रहते, क्योंकि उत्तराखंड का 4 धाम तो है ही, साथ के साथ देश के भी 4 धाम में से एक है। तो फिलहाल अभी हम बद्रीनाथ, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी हमारे आने के बाद, देख सकते हो मैं छाते में चल रहा हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा है। अंकल, मंदिर का रास्ता किधर है? मंदिर के लिए रास्ता तो यही था
कि फर्स्ट टाइम आया हूँ फ़िलहाल तो ये बताऊँगा। बाकी यहाँ पर ऊपर चारों तरफ की चोटियों पर बर्फ़ पड़ी हुई है और सुबह से बता रहे हैं यहाँ पर लोकल कि चौथी पांचवी बार बारिश हुई है। तो फ़िलहाल अभी यही है कि बद्री विशाल के दर्शन करके आएंगे हम। तो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, आपको आगे का रास्ता दिखाता हूँ सारा। बाकी बर्फ़ की पहाड़ियाँ तो इस वक्त चारों तरफ की अंधेरा होने के वजह से छुप चुकी हैं, क्योंकि रात तो आई और 8:30 बजे का टाइम हो चुका है। तो इसलिए वो चीज़ तो आपको सुबह ही दिखा पाऊँगा मैं, चारों तरफ का नज़ारा। फ़िलहाल यही है कि फ़र्स्ट टाइम मैं बद्री श्री भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने आता हूँ। तो फ़िलहाल अभी आपको कुछ ही देर में मंदिर के पास पहुँच जाऊँगा, फिर आपको आगे का अपडेट देता हूँ। तो जब तक आप वेट कीजिए। तो फ़िलहाल अभी मंदिर की तरफ जा रहे हैं मार्केट में से होते हुए, क्योंकि अभी पिछले करीब आधा पौन घंटे से बारिश हो रही थी, हल्की हल्की कंटिन्यू चल रही थी मतलब, और अभी फ़िलहाल रुकी है। और करीब हमें पौन घंटा तो रूम ढूंढने में भी लग गया था यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे थे, भीड़ ज़्यादा है या तो फुल थे, मतलब 70-80% फुल ही हैं ज़्यादातर देखा जाए तो। लेकिन हमने फाइनली एक कैंप मिल गया और अपनी जो ख्वाहिश थी एक कैंप में एक नाइट स्टे करने की वो पूरी हो गई। बिल्कुल नाइट में कहूँ तो होटल के रूम भी फैल हैं, इतने बढ़िया कैंप होते हैं। यहाँ मंदिर के पास ही 2 पानी के कुंड हैं। इन कुंडों को नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है। इन कुंड में ज़मीन के नीचे से सल्फर का पानी निकलता ही रहता है और जिसे औषधीय भी माना जाता है। कई तीर्थयात्री मंदिर में जाने से पहले इन कुंडों में स्नान करना शुभ मानते हैं। इस कुंड का पानी साल भर गर्म ही रहता है। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है, जिसमें भगवान विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान भगवान शिव की केदार भूमि के रूप में स्थित था। भगवान विष्णु अपने ध्यान योग के लिए एक स्थान खोज रहे थे और अलकनंदा नदी के पास शिव भूमि का यह स्थान उन्हें बहुत भा गया। उन्होंने नीलकंठ पर्वत के पास ऋषि गंगा और अलकनंदा नदी के संगम के पास बालक रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती और शिवजी इस बालक के पास आए और उस बालक से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बालक ने ध्यान योग करने के लिए केदार भूमि का वह स्थान मांग लिया। इस तरह से रूप बदलकर भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से केदार भूमि को अपने ध्यान योग करने से प्राप्त कर लिया।
हम श्री बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, उस समय वहां से एक ज्ञानी संत गुजर रहे थे, जिनकी नज़र अचानक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के ऊपर पड़ी। इन्हें देखकर संत भी नाराज हो गए कि भगवान विष्णु तो खुद लेटे हुए हैं और अपनी पत्नी से काम करवा रहे हैं। संत द्वारा भगवान विष्णु की इस बात की आलोचना करने पर भगवान विष्णु क्रोधित होकर वहां से चले गए और एक क्षेत्र में जाकर घोर तपस्या करने लगे। इतना सब कुछ देखने के बाद माता लक्ष्मी भी वहां पहुंची और भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा ना हो, इसलिए माता लक्ष्मी ने बैर, जिसे बद्री भी कहा जाता है, के 7 वृक्ष धारण कर लिए और भगवान विष्णु की सेवा में लग गई, ताकि धूप, बारिश और बर्फबारी से भगवान विष्णु की तपस्या में कोई बाधा ना आए। तपस्या खत्म होने के बाद जब भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को बैर के पेड़ के रूप में देखा, तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि देवी, आपने मुझसे भी अधिक तप किया है, इसलिए मेरे नाम से पहले आपका नाम होगा। माता लक्ष्मी बैर यानी बद्री के पेड़ का रूप धारण करके अपने पति, जिसे नाथ और स्वामी भी कहा जाता है, यही कारण है कि इस मंदिर को बद्रीनाथ कहा जाता है, क्योंकि बद्री बनी माता लक्ष्मी और उनके नाथ हैं भगवान विष्णु, जो कि बद्री के नाथ हैं, वही है बद्रीनाथ। कुछ लोगों का कहना है कि इस स्थान पर कभी बैर यानी बद्री के बेशुमार झाड़ियाँ हुआ करती थी, इसलिए इसे बद्री वन भी कहा जाता है। मंदिर में काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी हमने कोशिश की कि इस मंदिर को चारों तरफ से कवर कर सके। रात को देर से सोना और सुबह देर से उठने के बावजूद जो सुबह का नज़ारा था वो बहुत ही खूबसूरत था, क्योंकि मौसम साफ था और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों को देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी थी, क्योंकि मंदिर के कपाट सुबह करीब 4 बजे खुल जाते हैं और भीड़ होने की वजह से जो लाइन है वो पहले से ही लगनी शुरू हो गई थी।
बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से ही श्री बद्रीनारायण के दर्शन करेंगे और हाथ जोड़ेंगे और चारों तरफ के नज़ारे खूबसूरत देखेंगे और फ़ोटो वगैरह क्लिक करेंगे और नाश्ता करके वापसी के लिए रवाना होंगे। तो आप देख ही सकते हो चारों तरफ के कितने खूबसूरत नज़ारे हैं।